बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं कोकब न्याजी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कोकब न्याजी ऑफिशियल। मेरे साथ मौजूद हैं आप सबके फेवरेट एम ए शामी साहब। एम ए शामी साहब मशहूर और मारूफ एस्ट्रोलॉजर हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट भी हैं और रूहानी स्कॉलर भी हैं। एम ए शामी साहब डिफरेंट टॉपिक्स लेकर आते हैं। एक मुनफरिद टॉपिक आज फिर लेकर आए हैं, सैटर्न रेट्रोग्रेड हुआ, उस हवाले से आज हमने बात करनी है कि उसके क्या इफेक्ट्स होंगे आप लोगों की, क्योंकि बात करनी है तो बुरूज के हवाले से, ज़ोडिक साइंस पर कौन से बुरूज को फायदा होने वाला है और कौन से बुरूज मोहतात रहें। इसके बाद ये डिस्कशन होगी आज हमारी इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम शामी साहब। जी वालेकुम सलाम। कैसे सर आप? अल्लाह का शुक्र, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, बहुत शुक्रिया सर। एक तो आपने वक्त दिया सर, जैसा कि मैंने इंट्रो में भी बताया, सैटर्न रेट्रोग्रेड हुआ, उसके सर कौन से ब्रूज पर पॉजिटिव इफेक्ट्स होंगे, कौन से ब्रूज पर नेगेटिव होंगे, कौन से ब्रूज मोहतात रहें, और ये सैटर्न जब रेट्रोग्रेड होता है तो होता क्या है बेसिकली? देखिए, मैं अगर आसान अल्फाज में समझा दूं आपको कि ज़ोहल बड़ा एक हमारे कर्मा का सितारा है। ठीक है। कर्मा का मतलब ज़िंदगी में जो हम एक्टिव करते हैं, अच्छे बुरे अमाल करते हैं, तो उनकी एक रिकॉर्डिंग हो रही होती है सिलसिला, ठीक है? ठीक है। तो जब हम अपनी रिकॉर्डिंग सुनते हैं तो उसमें आपको अच्छे एक्ट भी नज़र आते हैं, बुरे एक्ट भी नज़र आते हैं। तो सेम इस रिकॉर्डिंग का जो रिजल्ट जो हमें आता है, बस एक शख्स ने पेपर दे दिया, पेपर आज वैसे भी मैट्रिक का रिजल्ट था, तो जिन्होंने अच्छे पेपर दिए होंगे अच्छा रिजल्ट आया होगा, और जिन्होंने कंप्लेन की होगी अच्छा रिजल्ट, तुमको वो सप्ली वगैरह ऐसे मसाइल का शिकार हुए होंगे। तो यही पार्ट ऑफ लाइफ है कि आप जिंदगी में जो अच्छा काम करते हैं, तो ज़ोहल जब रेट्रोग्रेड हो तो उसका अच्छा रिजल्ट देते हो, जब आप नहीं अच्छा काम करते उसका अच्छा रिजल्ट नहीं आता, तो मुश्किलात, कॉम्प्लिकेशन और मसाइल आते हैं। अच्छा, ख़ुसूसी तौर पर जो ऐसे बुरूज जिनकी 60-70 ढैया चल रहा है, वो ज़्यादा हिट लिस्ट पे होते हैं सिस्टर। ठीक है। उसमें सबसे पहले डिस्कस कर लें जो जिन पे ज़्यादा इफेक्ट आ सकता है, उनमें बुर्ज हौत है, दल्फ है, जद्दी है, अकरब है और सरतान है। ये 5 है। ठीक, 5 है। ठीक जी, है। हौत, क्वेरियस और जद्दी, इन पे तो 60-70 चल रही है, ठीक है? तो 60-70 मतलब? 60-70, देखिए 60-70 का कॉन्सेप्ट ये है कि ज़ोहल जब मून साइन से आपके ज़ैचे के 12वें पहले या दूसरे घर पे आता है 60-70। अच्छा। और अगर ज़ोहल आपके मून साइन से चौथे और 8वें घर में आए तो वो आपका ढैया लगता है। तो ये ठीक दोनों है। चीज़ें नेगेटिव हैं इस लिहाज से, ठीक है? अच्छा। तो इस लिहाज से जो आपको बहुत मुतात रहने की ज़रूरत है, इन बुरुज वालों को खुसूसी मुतात रहने की ज़रूरत है। तो हालत रजत में ये होता है कि सितारा जो है उल्टी चाल चलता है, और होता बेसिकली वहीं पे है, लेकिन वो ज़मीन के करीब आ जाता है और हमें इफेक्ट ये महसूस होता है कि उल्टी चाल चल रहा है। मिसाल के तौर पर गाड़ी में बैठे तो गाड़ी अब चल रही है तो आपको दरख्त पीछे दौड़ते नजर आते हैं। बिल्कुल। तो ये इफेक्ट्स पैदा आ रहे हैं, आपकी विजुअलाइज उस तरह महसूस होता है, लेकिन वो दरख्त अपनी जगह साकन होते हैं। तो ठीक इसी है। तरह यही जो कफियात होती हैं ये ज़ोहल की रजत को ज़ाहिर करती हैं। तो अब जो अल्फ़ाबेटिकली भी डिस्कस कर लेते हैं, जो बुरूज रह गए उसके लिहाज से। इनके सबसे पहले बुर्ज हमल है, इनके 11वें घर में इफेक्ट आएगा। तो 11वें इफेक्ट में जब ज़ोहल वहाँ पे मौजूद है तो पिछले घर का रिजल्ट देगा। तो पिछला घर आपका क्या है? 10वां घर। ठीक है। तो 10वां घर आपके कैरियर का, प्रोफेशन का, इस लिहाज से हमें बहुत मुहतात रहने की ज़रूरत है। कैरियर प्रोफेशन में दबाव हो सकता है, नई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, नए हालात वाक़ित पैदा हो सकते हैं। तो जो आप जिस घर में इफेक्ट आएगा उस घर के मनसूबात एक्टिवेट हो जाएंगे, ठीक है। उससे मुतल्लिका मामलात हाईलाइट हो जाएंगे। उनमें चीज़ों में बड़ा मुतात रहने को, उस वक्त आपको नई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, नए मामला तय हो सकते हैं। अगर ऐसी चीज़ें आ रही हैं तो पहले अपना बर्थ चार्ट एनालिसिस करवाएं कि आपको मौका मिला है, उसको फ़ायदा लेना है या क्या उसके पॉसिबिलिटी हो सकती है। इसी ने दूसरा बुर्ज है, बुर्ज सोर है। इनके अल्फ़ाबेटिकल वे और वाव होते हैं। इनके 10वें घर में ज़ोहल मौजूद है और 9वें घर के इफेक्ट आएंगे। तो 9वें घर में जब रिवर्स होगा, यानी 10वें घर रिवर्स होके 9वें का इफेक्ट आएगा, तो आपके भाग्य पे, आपकी किस्मत आवरी पे इफेक्ट आएगा। आप सफ़र कर सकते हैं, रूहानी मामलात में दिलचस्पी ले सकते हैं, इल्म व ज़हानत के मामलात में बेहतरी आ सकती है, और कानूनी मामलात में आप नई तब्दीली ला सकते हैं। ये सारे मामलात में आपको नई तब्दीलियाँ आएँगी। ठीक है। बुर्ज जौज़ा के लिहाज से 9वें घर में है, तो 9वें घर से यह 8वें घर का रिफ्लेक्शन देगा। तो जिनका जेमिनी साइन है, मून साइन के लिहाज से मुतात रहना चाहिए। 8वें घर में होगा तो उसमें हर्डल्स, कॉम्प्लिकेशन, इश्यूज़, लीगल इश्यूज़, ससुराल से मुतल्लिक़ मसाइल, हेल्थ इश्यूज़, ये सारे मसाइल आएँगे आपको। ठीक है। बुर्ज सरतान, इनके 8वें घर में ढैया लगा हुआ है। तो 8वें घर में जो ढैये की वजह से इफेक्ट किया आएगा कि मेंटल स्ट्रेस बढ़ेगा, आपका एंग्जाइटी बढ़ेगी, कामों में डिले आएगा, रुकावटें आ सकती हैं, उतार चढ़ाव हो सकता है, उसी मुतात रहें। ठीक है। बुर्ज सरतान 7वें घर में इफेक्शन आएगा, 7वें घर में मौजूद है और छठे घर का आएगा। सेहत में मुतात रहें, जादू नज़र और बदनज़री से बचने की कोशिश करें, रेमेडीज़ करें अपनी। बुर्ज सोला, पे और गैन है इनका अल्फ़ाबेटिकल।
और छठे घर में और पांचवें घर का इफेक्ट जाएगा, तो आपको अपने औलाद मोहब्बत नाम इन मामलों में मुतात रहना चाहिए। कोई स्टॉक एक्सचेंज में प्लानिंग कर रहे हैं, कोई इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, जी इन जी। चीज़ों में कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है। ठीक है। बुर्ज मज़ान इनके 5th हाउस में है और 4th हाउस की तरफ आएगा सेटन, तो चौथे घर का इफेक्ट आएगा, तो ढैये का असरात आएंगे। घरेलू टेंशन बढ़ेगी, एंग्जाइटी होगी और घरेलू अख्तिलाफ़ात बढ़ सकते हैं। ज़मीन प्रॉपर्टी से व्हीकल से मुतल्लिक़ मसाइल आ सकते हैं। बुर्ज अकरब 4th घर में होगा और 4th घर में से तीसरे घर के ढैये में असर है, इनके ढैये की कमी आएगी। ढैये के असरात में कमी आएगी तो थोड़ा सा इनके मेंटली रिलीफ मिलेगा। प्लस बेनिफिट ये होगा कि करीबी रिश्तेदारों के साथ कुछ मामलात में उतार चढ़ाव आएंगे। बिल्कुल ठीक। बुर्ज कौस तीसरे घर में ये है मौजूद और दूसरे घर का फ्रैक्शन आएगा। करीबी फैमिली मेम्बर में उतार चढ़ाव मामला आ सकते हैं, फाइनेंस के मामला में उतार चढ़ाव आ सकते हैं, फाइनेंशियल इशू में परेशानी आ सकती है, दबाव आ सकता है। इन चीज़ों में कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है। बुर्ज जद्दी दूसरे घर में होगा। अगर ये घर पॉजिटिव है तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा, नेगेटिव हालत में आपको फाइनेंशियल इश्यूज आएंगे, अप्स डाउन आ सकते हैं। ठीक है। एक्वेरियस के लिहाज से फर्स्ट हाउस में आएगा, तो फर्स्ट हाउस में मौजूद है तो 12वें घर का रिजल्ट आएगा। 12वां घर आपके हादसा परेशानियाँ इसके साथ को अखराजात में इजाफे को ज़ाहिर करता है, मेंटली स्ट्रेस को ज़ाहिर करता है, बेख्वाबी को ज़ाहिर करता है और इन चीज़ों में मुताबिक अगर आप बैरून मुल्क सफ़र करना चाहते हैं उन मामलों में नई तब्दीलियाँ आ सकती हैं। बुर्ज हौद 12वें घर में 11वें घर का रिजल्ट देगा, साढ़ सती में कमी आएगी और जो उनकी मून साइन से साढ़ सती चल रही थी तो उनके मामलत में कुछ आसानी पैदा होगी। ये जो अफेक्शन है जोहर की रेट्रोकेशन 29 जून से लेकर 15 नवंबर तक रहेगी। इन दिनों में मुतात रहने की ज़रूरत है। अगर खुसूस तौर पर जिनकी जोहर की दशा चल रही है, अंतर्दशा चल रही है, जोहर उनके जायचे में नेगेटिव बैठा है, उनको ज़्यादा इफेक्ट आएगा। तो पैदाइशी जायचे का एनालिसिस ज़रूर करें ताकि इन मामलों में अपनी आसानी पैदा हो सके। रेमेडीज़ के लिए आप ये कर सकते हैं, काले का कपड़े का सदका दें, काले तिल का सदका दें, काले माश 800 ग्राम पोटी बनाकर उसको दरिया में डालें। 101 बार हर माश काले माश के दाने पे एक दम करें, 101 बार या फत्ताह या रज़ाक़ों का विर्द पढ़ के और उसको बहते पानी में बहाएँ। ये रेमेडीज़ करें तो इंशाल्लाह मामला में बेहतरी आएगी। ठीक है। शामिल साहब मैं एक दफ़ा फिर पूछ लेता हूँ, कौन से इनमें से बुरूज में बता चुके हैं आप, नाज़रीन के लिए दोबारा के फ़ेवरेट हैं, मतलब खुशकिस्मत हैं, और कौन से मोहतात रहें जिनको? देखिए तमाम बुरूज ही को फेवरेट सबके ही होते हैं, जिसका जो बुर्ज है उसके लिए फेवरेट है। बात ये है कि थोड़ा-सा मोहतात रहने की ज़रूरत है। जिनकी 60 सती और ढैया चल रहा है, उनको मैंने ज़्यादा हाईलाइट किया सिलसिला। जिनकी 60 सती चल रही है, 60 सती मून साइन के हवाले से पाइसिस, एक्वेरियस और कैप्रिकॉर्न्स, इनको स्पेशल इम्पोर्टेंट होना चाहिए। और जिनका ढैया चल रहा है, स्कॉर्पियो, सरतान का भी ढैया चल रहा है, इनको खुसूसी मोहतात रहना चाहिए। ठीक है। ये 5 बुर्ज ज़्यादा मोहतात रहने चाहिए। बाकियों को भी मोहतात रहने चाहिए, लेकिन ये 5 जो ज़्यादा टारगेटेड हैं, ज़्यादा हिट लिस्ट पे हैं, इनको ज़्यादा कॉन्शियस रहना चाहिए। रेमेडीज़ करें, इसके सदकात दें, वज़ाइफ दें, इसकी अलवात रिस्मत यूज़ होती है, इसके विरद होते हैं और सबसे बढ़ के इम्पोर्टेंट होती है ज़ोहर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि ये मुकाफ़त अमल का सितारा है। अच्छा। तो आपने माजी में जो गलतियाँ की हैं उनकी इस्लाह करें, ठीक है? अपने गिरेबान में झाँकें। अगर आपकी एक गलती ये भी है कि आप अपने प्रोफेशन में जॉब कर रहे हैं, उसके साथ सही डिलीवरी नहीं कर रहे आप जो काम कर रहे हैं उसके साथ जस्टिस नहीं कर रहे, ये भी गलती है। अच्छा। ठीक है? उस गलती में क्या अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करें ताकि आप इस जॉब के अहल हों। अगर आपकी ड्यूटी 9 to 5 है तो आप 9 to 5 पूरा टाइम दे के जाएँ सिर्फ। क्योंकि ये देखें ना, ये भी हमारा कर्म का हिस्सा है। आप तनख्वाह पूरी ले रहे हैं और काम वक्त से पहले जा रहे हो, काम पूरा नहीं कर रहे, तो उसका भी इफेक्ट आएगा। आप जिस शोबे में भी हैं, चाहे कोई भी काम कर रहे हैं, हस्बैंड है अपनी बीवी के साथ सलूक सही नहीं कर रहा, उसका कर्मा खराब हो जाएगा। ठीक है? बीवी है अपने शोहर को सही नहीं देख रही, उसकी ज़रूरत पूरी नहीं कर रही, उसका मामला सही नहीं कर रही, उसका काम खराब हो जाएगा। तो आप हम समझते हैं जब ये काम कर रहे होते हैं तो हमें कोई देख नहीं रहा जी, हम सारा कुछ पोशीदा है, लेकिन उसकी स्टोरेज तो हो रही होती है ना चीज़ें। कायनात में हर अमल का रद्द-ए-अमल होता है, वो चाहे फौरी तौर पे नहीं आता लेकिन बाद में आता ज़रूर है। अगर आप हस्बैंड, मैं एक मिसाल देने लगा हूँ कि आपका हस्बैंड जो है बाहर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रखता है, ठीक है? अपना नेगेटिव कर्मा कर रहा है सिस्टर से, ठीक है? और बाद में इत्तेफाक रखे कि उसकी ज़िंदगी ज़िंदगी सही गुजरे, ये पॉसिबल नहीं, उसका भी रद्द-ए-अमल आना चाहिए। बिल्कुल। इसी तरह हर मामले में इन चीज़ों को, इस मिसाल को मद्देनज़र रखते हुए हम सारे मामला को देख सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया शामी साहब, एक तो आपने वक्त दिया। नाजरीन, ये स्पेशल वीडियो थी हमारी सैटर्न जो रेट्रोग्रेड हो रहा है, यानी कि सैटर्न की उल्टी चाल, उस हवाले से हमने डिस्कशन की।
शामी साहब ने बताया बड़ा डिटेल में कि कौन से सैटर्न रेट्रोग्रेड हो तो होता क्या है। सेकंड इन्होंने बताया कि कौन से बुरूज ऐसे खुशकिस्मत बुरूज हैं जिन पर सैटर्न रेट्रोग्रेड होने के पॉजिटिव इफेक्ट्स आएंगे, मतलब मालो दौलत आएगा, उनके ज़िंदगी के मसाइल हल होंगे, और कौन से बुरूज को ख़ास तौर पर मोहतात रहने की ज़रूरत है, वो बुरूज भी आज शामी साहब ने हमें बताए। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में भी कोशिश करेंगे इससे भी बेहतर और इससे भी मुनफरिद और अच्छे टॉपिक्स आप लोगों के लिए लेकर आएँ। शामी साहब, आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट में पूछ सकते हैं, और अगर आपका कोई पर्सनल जायचे के रिलेटेड क्वेश्चन है तो आप शामी साहब के जो स्क्रीन पर नंबर दिया गया होता है उस पर पूछ सकते हैं। शामी साहब और मुझे इजाज़त दीजिए, आइंदा वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह अल्लाह हाफिज़। हाफिज़।